ये आपका ही ससुराल है वहाँ पे? यह आपको पहले से आशंका थी कि इस तरह कुछ? कुछ नहीं वो बोला था उसको। उसको कैसे टारगेट बना दिए? वो खड़ा था बगल में और उसको मार दी सर डंडे से। बलिया जनपद के भीमपुरा थाना अंतर्गत घटी दुखद घटना के हमारे साथ जो 3 चश्मदीद यहाँ मौजूद हैं। जब बारात छोटकी नरही से फेफना थाना अंतर्गत कौन सा गांव था वो? तिवारीपुर जाती है और तिवारी पंडितपुरा में, और लोग जो है खुशियाँ मना रहे होते हैं। बारात में लोग खुशियाँ मनाने ही जाते हैं। उसी बीच जो है किसी तरह का जो है विवाद उत्पन्न होता है। उसके बाद 112 की टीम बुलाई जाती है। जैसा कि जो परिजनों ने बताया है, 112 की टीम जो है समझा बुझा करके चली जाती है। लेकिन अब चूंकि यह युवक हमारे साथ जो मौजूद है तीनों, अब जो भी खाना पीना होता है, और आजकल बारात में आप देख ही रहे हैं एक साथ जो है गाड़ियाँ तो निकलती नहीं हैं। जैसे लोग खाए पिए अपना जो घर को निकलते हैं, तो यह लोग भी अपना निकल रहे होते हैं। इनके मन में थोड़ा भी शंका या आशंका नहीं होती है कि उनके साथ जो है आगे कोई घटना घटित हो सकती है। घात लगा करके जैसा कि बताया गया है, लोग बैठे होते हैं और इन लोगों पे हमला कर देते हैं, जिसमें एक दुखद पहलू ये होता है कि आदर्श कुमार ने जो कि बुरी तरह से उसे मारा पीटा गया। जिस तरह से पिताजी ने बताया है, उसके सर में गंभीर चोटें थीं। ऑपरेशन के बाद भी उसकी जीवन को बचाया नहीं जा सकता है। तो आइए इन चश्मदीदों से बात करते हैं और जानते हैं कि घटना की असल वजह क्या रही है, कितने के तादाद में वह लोग रहे हैं और किन किन असलहों से वह लैस रहे हैं। जी, अपना नाम बताओ बाबू। मेरा नाम राकेश कुमार है। आप इसी गांव के रहने वाले रुपवार के? यहीं के हैं। ये जो घटना कई तारीख को हुई थी? 17 तारीख को। क्या हुआ था जब ये घटना हुई उस समय लाइट थोड़ा कम था, तो हम लोग मोबाइल जला के दिखा रहे थे। तो वहाँ के लोग बोलते हैं कि ये तो बहुत बार लड़का आया है, इतना थोड़ा के नहीं सुंदर है कि इसको लाइट जला के परछावन कर रहे हो तुम लोग। अच्छा। फिर इसी पे एक लड़का था तो गाली गलौज करने लगा। इसी पे बात थोड़ा बढ़ा तो 100 नंबर आई, तो वो लोग तो उतरा भी नहीं। थोड़ा समझा के भेज दिया वो लोग। फिर हम लोग सोचा चलो वो लोग तो चल गया, खाना वाना खा के निकलते हैं। खाना वाना खा के हम लोग सब लोग निकले। जैसे निकले हम थोड़ा दूर पे, मतलब 700-800 मीटर होगा, वहाँ पे 10-15 लड़का खड़ा थे डंडा उंटा लेके। हाँ। 10-15 के तादाद में? हाँ, तुरंत लाठी बरसाने लगे हम लोगों पे। आप लोग तो गाड़ी से रहे होंगे, बोलेरो से? हाँ। बोलेरो से नहीं थे हम लोग, बाइक से थे। 4 बाइक से थे हम लोग। हाँ, वो लोग लाठी बरसाने लगे। चोटें कहाँ कहाँ आपको लगी? मेरा यहाँ पे लगी है, यहाँ पे 4 डंडा सर में लगा है, यहाँ पे लगा है, पैर में लगा है। आप देख सकते हैं। क्या नाम बताया बाबू आपने? मेरा राकेश। राकेश हैं, और इनसे ज़्यादा बात करना भी उचित नहीं है। घटना जो है ऐसी है कि उसको याद करके ही यह विचलित हो जाते होंगे। चोटें भी इन्होंने दिखाई, अभी चेहरे पे आपको ताज़ा ताज़ा चोट जो है दिखाई दे रहा है। और 2 लोगों से भी बात करते हैं। नाम क्या है बाबू अपना? हरिकेवल कुमार। अरकेवल जी, आप भी उस रोज थे? जी हम भी। राकेश जी बताएं वही बात। हाँ सेम हुई बात है। क्या जब वो बारात में विवाद हुआ तो उस वहाँ भी कुछ मारपीट हुई थी? नहीं वहाँ कुछ नहीं हुआ। वहाँ खाली बस बाती हुआ, तो 100 नंबर आई, कोई फ़ोन किए, वो आई 100 नंबर। उसके बाद रोड पे ही खड़े थे वो लोग, रोड से ही बात करके समझा के चले गए। उसके बाद शांत हो गया था। हम लोग बोले चलो खाना वाना खाते हैं, चलते हैं घर। वहाँ से निकल। आप लोगों की क्या तैयारी थी वहाँ से रुपवा डायरेक्ट आने की? हाँ रुपया और गाँव आने का। अच्छा, तो चार बाइक से आप लोग 8 लोग थे? हाँ हम लोग निकल गए, उसमें बच्चे लोग भी थे, घर से सब गए थे। अच्छा। तो गए वहाँ, तो वहीं एक पंडित जी का ट्यूबवेल है, सब वहीं पे छिपे हुए थे। राइस मिल है, उसी पर रुका के मारने लगे। हम लोग गाड़ी पे थे। आप कहाँ कहाँ चोटें आई? मेरे को यहाँ सर में यहाँ लगा है, पीछे पूरा पीठ में मार दिए हैं। तो फिर उसके बाद आप लोग CSC गए होंगे? हाँ हाँ। तब तक ये घटना हो गई। अब अपना नाम बताइए। सर हमारा नाम भरत लाल भारती है। हम रुपौर भगवानपुर के रहने वाले हैं। हम लोग गए थे, हमारे भैया का ससुराल है फेफना नरही, उनके चचेरा साला का बारात जा रहा था। जी उन्हीं के। जी तिवारीपुर गई थी बारात, तो हम लोग बारात गए थे। वहाँ कुछ लाइट डिम की वजह से कैमरा वालों को लाइट नहीं दिए वो लोग, तो वो बोला कि थोड़ा सा लाइट वाइट दिखा दीजिए। तो हम लोग 3-4 लोग
मोबाइल का लाइट जलाकर वहाँ दिखाए थे। उसी फिलहाल एक इंसान आया और बोला कि ये मैंने हमेशा आते जाते थे, इनको क्या दिखाने की ज़रूरत है। मैंने उल्टा लफ्ज़े में बात किया। उसके बाद हम लोग बोले भैया आपकी घर की इज्जत है, आपका बड़कपन है, आप जैसा कर रहे हैं आप छोड़िए, जाने दीजिए। उसके बाद वो कहा कि हमको जानते हो, हम ये हैं हम, आपको हम जाने न जाने उससे हमको कोई मतलब नहीं है। उसके बाद वो गया और 2-4 लड़कों को आप बारात में बुला कर लाया, हम अभी सिखा देंगे, ये करेंगे। तो वहाँ जितने भी गार्जियन तौर पे लोग थे वो बोले कि ये सब अच्छी बात नहीं है। वो लोग समझाए बुझाए, फिर भी वो लोग और 2-4 लड़कों को बुलाए, वो कम से कम 7-8 लोग हो गए। तो बेटिए की तरफ का एक इंसान था, वो 112 नंबर पर कॉल किए और 112 नंबर आया तो वो लोग चले गए। 112 नंबर ना हम लोगों के पास आया ना उन लोगों से बात किए, वो गाड़ी में ही बैठे और वहीं से गाड़ी रिटर्न किए। 2-4 लोग गार्जियन थे, उनसे बात किए वो लोग। उसके बाद वहीं से 112 नंबर रिटर्न हो गया। उसके बाद हम लोग 1 घंटा के लमसम वहाँ रुके थे, बिल्कुल माहौल शांत था, कोई झगड़ा वगड़ा की वैसा नीयत किसी का नहीं था। उसके बाद हम लोग सोचे 9 बजने वाला था, तो हम लोग सोचे कि हम लोग इधर ही से खा कर निकल चलें घर रुपवार के लिए। तो हम लोग खाना वाना खाए, उसके बाद ये हुआ कि सभी लोग साथी में चले। तो हम लोग 4 बाइक से थे, तो हम लोग एक ही बार सारे लोग निकले। तो निकलने के बाद लमसम 200-250 मीटर दूर वो लोग खड़े थे डंडा उंडा लेकर। जिस मोड़ से हम लोग को मुड़ना है, क्या क्या संसाधन था उनके पास? उस टाइम लाठी डंडा यही सब था। तो हम लोग उन लोग से तो कोई मतलब भी नहीं था, हम लोग के मन में भी ऐसा बात नहीं आई कि वो लोग ऐसा करेंगे। उसके बाद हम लोग जैसे वहाँ से निकले तो हम लोग का 3 बाइक निकल चुकी थी वहाँ से। थोड़ा सा तेज हम लोग बढ़ा कर निकल गए। ये बड़े भैया राकेश भैया इनको वो सब रोक लिए। तीनों ने बोला कि भरत ऐसे ही सी बात है। हम लोग जैसे वहाँ खड़े हुए और लोग छिपे हुए थे वहाँ जी। उसके बाद तुरंत वहाँ लाठी मारने लगे। वहाँ एक राइस मिल है किसी पंडित जी का, तो उनसे हम बहुत रिक्वेस्ट किए, हाथ भी जोड़े कि सर हमको 5 मिनट की मोहलत दीजिए, छिपा लीजिए, इसमें दरवाज़ा बंद कर दीजिए। 5 मिनट में अगर 112 नंबर चाहे कहीं से भर व्यवस्था हो जाती है तो बिल्कुल हम लोग सेफ हो जाएंगे, क्योंकि हम लोगों के पास सभी बच्चे नाबालिग थे, छोटे छोटे, इसलिए हम लोग भी बहुत रिक्वेस्ट किए, एक बार भी वो नहीं सुने, दरवाजा नहीं खोले। मैंने इंसानियत मर गई थी उनकी जी। उसके बाद नहीं खोले, फिर भी हम लोग उसी तरह से पिटाते रहे, बच्चों के भी बताए। उस टाइम 2 डांसर भी थे हम लोगों के साथ। उसके बाद वो लोग 2-3 बच्चों को मैंने लेकर वो सब रोने गाने लगे कि भाई छोड़ो, जाने दो। अब उसके बाद भी हम लोगों को मारने लगे वो लोग। समझ लीजिए, ये देखिए हम चैन पहने थे, चैन भी छीन लिए वो लोग। सर में भी आपकी चोट लगी है? सर में चोट लगी है, फिर इधर पूरा पीठ पे 8-9 डंडा है, पूरा काला हो गया है, कान फट गया था। और उसके बाद वहाँ हम बेहोशी हालत में गिर गए। उसके बाद हमारे भैया का एक छोटा लड़का है, वो मान कर चलिए 16 साल का होगा, उसको मार दिए। कैसे जो है वो इन लोगों के बीच में आ गया था? क्या हो गया? वो कुछ नहीं, वो बोला था उसको कैसे टारगेट बना दिए? वो खड़ा था बगल में और उसको मार दी सब डंडे से। देख सकते हैं युवक को याद करके जो है कहीं ना कहीं आपका भतीजा जी, भतीजे को याद करके इनकी आंखें जो है भर आई हैं और ये पूरा जो है रोने लगे हैं और घटना के चश्मदीद हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो इन्होंने जो बात बताई है, गांव समाज में यह देखने को नहीं मिलता है। एक दूसरे की मदद के लिए लोग आगे आते हैं, लेकिन वहाँ पे एक राइस मिल था और राइस मिल वाले ने अगर दरवाज़ा खोल दिया होता तो संभवतः यह लोग वहाँ छुप गए होते और इन लोगों के साथ यह हादसा नहीं होता। इन लोगों को इतनी जो है बुरी तरह से जो है मारा पीटा नहीं गया होता, जिसमें एक आदर्श कुमार की जान नहीं गई होती। बहुत ही दुखद स्थिति है। यह तीनों युवकों को आप देख पा रहे हैं और बारात में इस तरह का जो है बड़ा विवाद हो जाना बहुत ही कहीं ना कहीं समाज के लिए। वही है हम लोगों की, दोनों बाइक तोड़ ताड़ कर वहीं रखती है। अच्छा, बाइक भी तोड़ दिए थे? जी, बाइक कोई दोनों अभी वही बाइक है।
2 बाइक दूसरा लोग लेकर आए, हम लोगों को तो सब अस्पताल लेकर चले गए। अब जी आकाश, आप नाम बताएं अपना। राकेश, राकेश जी, ये आपका ही ससुराल है वहाँ पे? मेरा ही ससुराल है। तो आपको पहले से आशंका थी कि इस तरह कुछ? नहीं, हम लोग को कुछ नहीं थी ऐसी कि ऐसा झगड़ा वगड़ा होगा, ऐसा कोई बात नहीं था वहाँ पे। वहाँ कभी आना जाना उस गांव में जहाँ नहीं, कभी नहीं हम लोग आपका गए, आना जाना, कभी नहीं या ये आदर्श का कुछ वहाँ? ना, वो भी नहीं कभी गया है। हम लोग पहली बार गए थे वहाँ। अच्छा, पहली बार। हाँ, तो आप लोग तो नौजवान हैं, आप लोगों ने कुछ अपने बचाव के लिए कुछ किया प्रयास? बचाव के लिए सर हम लोगों के पास क्या थी उस टाइम? कुछ नहीं थी, सारे लोग बाइक पर थे। अब ऑटोमेटिक को लोग मारने लगे, ये भी नहीं पूछ रहे हैं कौन हो, कहाँ क्या जाना है, चाहे कुछ ऐसी कोई भी कोई बातचीत नहीं की? वहाँ रिक्वेस्ट हम लोग हाथ जोड़कर करते रह गए, वो लोग एक बार भी हम लोगों की बात नहीं सुने। जी उन लोगों को, सभी लोगों को आप पहचान लेंगे? देखिए सामने आएंगे तो पहचान लेंगे, बट हम लोग नाम नहीं जानते हैं। जी जो जिसके यहाँ शादी थी उसने जो कुछ मदद नहीं की? वो लोग मदद कहाँ से करेंगे, बारात दूर पे थी। और जी, और बिल्कुल वहाँ अकेला था और वहाँ राइस मिल थी, अगर वो चाहते तो हम लोगों की बिल्कुल बचाव हो जाती। जी तो देख सकते हैं जिस तरह से, क्या कहा जाए इसको, इस घटना को अंधेर नगरी वाली ही कहावत इस पे जो है फिट बैठती है। जिस तरह से बच्चों के साथ जो है घटना की गई है, और जिस तरह से मनोबल और मनोबल जो है अपराधियों का जो है बढ़ा हुआ है। अब इसमें कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को जो है जागना होगा और देखना होगा कि ऐसी जो है घटनाएं युवाओं के साथ न हो, और युवाओं का जीवन जो है असमय जो है बर्बाद ना हो। यहाँ पे 3 जो युवक खड़े हुए हैं, इनको भी जो बुरी तरह से जो है मारा पीटा गया है, और यहाँ तक कि मोटरसाइकिल भी इनकी जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दी गई है। चैन भी, जिस तरह से चैन की भी लूट की गई है। हालांकि जो है FIR में इस तरह का जो है कोई जिक्र नहीं आया है। नहीं, वहाँ बोले थे, हाँ, बोले थे कि हमारा चैन तो उन लोग नोट नहीं किए। चैन का बताए थे हम कि हमारा चैन वहाँ छीन लिए गए हैं। देखिए, पीड़ित का जो है जो सही बयान होता है, उसे भी ये कहीं ना कहीं प्रशासन जो है दर्ज करने में आनाकानी करता हुआ दिख रहा है। तो यह घटना जो है बहुत ही हृदय विदारक है, और कहीं ना कहीं मानवीय संवेदना को जो है झकझोर देने वाला है। आप क्या कहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर करें। भारत मीडिया के लिए ओम प्रकाश सिंह के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। देखते रहें भारत मीडिया चैनल।